ओम श्री परमात्मे नमः। ओम श्री सतगुरुदेवाय नमः। क्यों भगवान बता रहे हैं 12वें अध्याय के 11वें श्लोक में, क्योंकि मर्म को न जानकर किए हुए अभ्यास से परोक्ष ज्ञान श्रेष्ठ है और परोक्ष ज्ञान से मुझ परमेश्वर के स्वरूप का ध्यान श्रेष्ठ है तथा ध्यान से भी सब कर्मों के फल का मेरे लिए त्याग करना श्रेष्ठ है और त्याग से तत्काल ही परम शांति होती है। देखो भगवान बता रहे हैं कि परोक्ष ज्ञान श्रेष्ठ है। परोक्ष ज्ञान का अर्थ है सुनने और शास्त्र पठन करने से परमेश्वर के स्वरूप का जो अनुमान ज्ञान होता है उसका नाम परोक्ष ज्ञान है। जो अनुभव में आता है, अनुमान ज्ञान होता है, उसका नाम परोक्ष ज्ञान है। वही भगवान बता रहे हैं कि परोक्ष ज्ञान से मुझ परमेश्वर के स्वरूप का ध्यान श्रेष्ठ है तथा ध्यान से भी सब कर्मों के फल का मेरे लिए त्याग करना श्रेष्ठ है और त्याग से तत्काल ही परम शांति होती है। भगवान बता रहे हैं कि जब सब कुछ त्याग देते हैं मन से, आसक्ति, फल, कामना, इच्छा, राग, द्वेष, इन्हीं सब कुछ त्याग दिया, हमारे अंदर अगर कुछ भी नहीं है, किसी चीज़ से हमको मतलब नहीं है, हम कार्य करते हैं केवल निमित्त बन के कार्य करते हैं, भगवत अर्थ कार्य करते हैं, भगवान के ध्यान में हो के कार्य करते, भगवान के लिए कार्य करते हैं, तो फिर हमारे लिए कोई बंधन नहीं है, कोई हमारा कर्म नहीं है, किसी कर्म से हम नहीं बंधते हैं, हम सबसे अलग हैं। इसीलिए भगवान बता रहे हैं कि त्याग से तत्काल ही परम शांति होती है, फिर परम शांति हमको मिलती है, हम शांति स्वरूप हो जाते हैं। शांति स्वरूप यानी भगवान का स्वरूप हो जाते हैं, परमात्मा के साथ रहते हैं, भगवान का ही स्वरूप बन जाते हैं। यही भगवान बता रहे हैं कि त्याग से किस चीज़ का त्याग करना चाहिए। अर्जुन को समझाते हैं, भगवान बताते हैं कि हमको केवल माध्यम ये शरीर के द्वारा जो कर्म है वो करते हुए इनमें जो फल और आसक्ति है उसको त्याग देना चाहिए। जो पढ़ते हैं, सुनते हैं, ध्यान करते हैं, उनसे फिर अनुभव होता है, तो वो परोक्ष ज्ञान वही है, परोक्ष ज्ञान। यही भगवान बार बार समझाते हैं कि हमको गुरु के वचनों में अनुभव करना चाहिए, उनका मनन करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए। गुरु कुछ नहीं छुड़ाते हैं, गुरु केवल फल और आसक्ति छुड़ाते हैं, कुछ नहीं छुड़ाते हैं। अपने कर्मों का सबको उद्धार करना है, सबको करना है। अपने कर्म तो सभी को करने हैं, इसी से हमारा उद्धार होगा। कर्मों से भागना नहीं है, कर्मों से जागना है। जब मन से त्याग देते हैं तो हमें शांति ही शांति मिलती है, आनंद ही आनंद होता है। सच्चा आनंद तभी हमको मिलता है जब अंतःकरण से, अपने अंदर से, जो अंदर में जो आसक्ति लगी हुई है, जो फल की कामनाएं पड़ी हुई हैं, उनको जब हम त्याग देते हैं तब हम परम शांति को प्राप्त होते हैं। यही भगवान अर्जुन को समझाते हैं कि तुम मेरे में अनन्य भाव से ध्यान कर, मनन कर और कर्म भी कर, क्योंकि कर्म तो करना ही है, कर्म से भागना थोड़ी नहीं है, सबको कर्म करना है। यही भगवान बताते हैं कि फिर परम शांति मिलेगी। हम न्यारा हो जाएंगे, हमें कोई दुख नहीं है, हमें कोई कष्ट नहीं है, हमें संसार में कैसे रहना है। तो भगवान बार बार अर्जुन को समझाते हैं, हे प्यारे, तू योगी हो, तू शांति स्वरूप है, तू देह नहीं है, तू आत्मा है। अपने आत्म भाव में रहो और कर्म करो। आत्म भाव में रह के जब कर्म करेंगे तो हमें कोई कर्म बंधन, कोई कर्म हमको बांध नहीं सकता, हमें यम भी दंड नहीं दे सकता, क्योंकि मैं देह नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। यही भगवान जगाते हैं, अर्जुन को बताते हैं। जो अर्जुन मोह में सबको अपना मानकर, अपना परिवार कुटुंब को अपना मान रहा है,
अपना मान रहा है कि सब मेरे हैं, अपनों से कैसे युद्ध करूं, कैसे युद्ध करूं। यही भगवान बताते हैं, समझाते हैं कि ये सब कुछ नहीं है, ये सब संसारिक है, ये सब देह के रिश्ते हैं, शारीरिक रिश्ते, ये सब यही धरती पे है, ये सब अपना सब मिटने वाले हैं। कोई चीज धरती पे ऐसी नहीं है जो बनी है और बिगड़े ना, सब कुछ बिगड़ने के लिए ही है। जैसे खाना रसोई में बनाते हैं, पहले तो उसको बनाते हैं और फिर सब उसको यानी कि भोग लगाते हैं। तो भगवान का कार्य यही है। भगवान सबको यही बताते हैं कि अपने कर्म करो, केवल कर्म करने के लिए ये कर्म क्षेत्र है। धरती और शरीर दोनों ही कर्म क्षेत्र हैं। एक धरती है भगवान का संसार, भगवान का घर ही, और ये शरीर है कर्म क्षेत्र। इसके द्वारा सारे कार्य होने हैं, सारे कार्य अपने कर्म को सबको उद्धार करना है। हम कर्म प्राणी हैं। यही भगवान बताते हैं कि तत्काल ही मेरे में प्रवेश हो जाता है। त्याग से तत्काल ही परम शांति को प्राप्त होता है, परम शांति मिलती है। तब किस चीज की चिंता करें, किसके लिए रोएं, किसके लिए दुखी सुखी हुए, क्योंकि आत्मा नित्य है, सनातन है। वो तो न कभी मरती है न कभी उसका जन्म होता है, वो तो स्थिर है, पार ब्रह्म परमेश्वर है, भगवान का अंश है। हमें सबको इसी जागृति में रहना चाहिए। यही भगवान कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं, गुरु रूप में बताते हैं, समझाते हैं। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। क्योंकि कर्म तो करना ही है, कर्म से भागना थोड़ी नहीं है, सबको कर्म करना है। यही भगवान बताते हैं कि फिर परम शांति मिलेगी। हम न्यारा हो जाएंगे, हमें कोई दुख नहीं है, हमें कोई कष्ट नहीं है, हमें संसार में कैसे रहना है। तो भगवान बार बार अर्जुन को समझाते हैं, हे प्यारे तू योगी हो, तू शांति स्वरूप है, तू देह नहीं है, तू आत्मा है। अपने आत्म भाव में रहो और कर्म करो। आत्म भाव में रह के जब कर्म करेंगे तो हमें कोई कर्म बंधन, कोई कर्म हमको बांध नहीं सकता, हमें यम भी दंड नहीं दे सकता, क्योंकि मैं देह नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। यही भगवान जगाते हैं अर्जुन।